देखिए बच्चों, कक्षा 11 की क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 पूरी पढ़ चुके थे। आज की क्लास में इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण है, कह रहा है 40 अंश 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। पहला उदाहरण है कि 40 अंश और 20 मिनट को रेडियन में बदलना है। सबसे पहले तो पूरे को अंश में ही बदल लें, फिर हम बताते हैं। अंश को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुणा किया जाता है, लेकिन पहले पूरे को अंश में बदलें। देखिए मिनट को अंश में बदलना हो तो 60 से भाग दिया जाता है, ये हम प्रश्नावली में आपको बता चुके हैं। अब ये क्या बदल गया अंश में, तो हो गया 40 अंश और 20 का भाग 20 से कट जाएगा, ये तो 1/3 आ जाएगा। पूरे को एक में मिला के लिखें तो ये हो गया 40 सही 1/3 अंश। तो इस मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो इसका इसमें गुणा करेंगे। 4 3 12 120 धन 121 121/3 अंश हो गया। अब अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर दिया जाता है। अब ये रेडियन बदल जाएगा, देखिए कटेगा नहीं तो सीधे गुणा कर देते हैं। 121 पाई बटे 18 तिरका 54। अब इसमें अंश का चिन्ह नहीं लगेगा, किसमें बदल गया ये रेडियन में। अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं और रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा किया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, कहता है दूसरे उदाहरण में, पहला उदाहरण था कि 40 अंश और 20 मिनट को रेडियन में बदलना था। दूसरा उदाहरण है 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। 6 रेडियन, अब इसको डिग्री में बदलना है। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हमने बताया आपसे क्या करना है, 180 बटे पाई से गुणा करना है। अब ये अंश बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा अंश में। 6 गुणते 180 और पाई का मान रख देते हैं बेटा, कितना होता है 22/7। बार बार गुणा होगा तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा। 6 गुणते 7 गुणते 180 और बटे 22, काट दिया जाए इसको 6 से, 2 से कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। अब गुणा कर देते हैं। 7 तिरका 21 गुणते 180 बटे 11 और ये अंश में आ चुका है। कहीं में आ चुका है अंश में। चलिए कटेगा नहीं तो गुणा कर लेते हैं। 18 × 18 80 लेख और 18 दूनी 36 से 37 10/11। ये आ गया 3780/11 अंश। अब इसको सरल कर लिया जाए। देखिए कैसे सरल करेंगे। 11 का भाग देते हैं 3780 में। बहुत अच्छे से सवालों को समझिए, जो ना समझ में आए तुरंत कमेंट करिए। 11 का भाग देना है आपको 3780 में, दे दीजिए। 3 बार जाएगा, गेरते हैं 33 हो गया, 4 बचा। 37 में 33 चला गया 4 और ये 8 आ गया। गेर चौक 44 हो गया, कितना बचा 48 में 44 चला गया 4 बचा और ये गेर 33। अब बचेगा 7, यानी कि कितना आ गया बेटा 343 अंश और 7/11 ये भी अंश में ही आया है। अब इस अंश को बदले मिनट में। अंश को मिनट में, एक अंश में 60 मिनट होते हैं। अंश को मिनट बदलने के लिए कितने से गुणा कर दिया जाए 60 से, तो 7/11 गुणते 60। अब ये बदल गया मिनट में। पहले हम बता चुके हैं, देखिए एक अंश में होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 अंश, यानी अंश को मिनट में बदलना हो 60 से गुणा किया जाता है और मिनट को अंश में बदलना हो 60 से भाग दिया जाता है। इसी प्रकार से एक अंश में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं। यानी मिनट को अंश बदलना हो 60 से गुणा करते हैं
मिनट को अंश में नहीं, मिनट को सेकंड में बदलना हो तो 60 से गुणा करते हैं और सेकंड को मिनट में बदलना हो तो 60 से भाग देते हैं। चलिए इसमें पहले 11 से कटेगा नहीं, 343 हो गया पूरा और 7 का गुणा करते हैं, इसमें 7 छंग 42, 420 बटे 11 और ये जो आएगा अंश में आएगा। अब 11 का भाग दिया जाए इसमें, देखिए 420 में 33 हो गया, कितना बचा 9, 0 गिरावट 88 हो गया, 2 शेष बचेगा यानी 343 अंश। ठीक, अब 38 सही 2/11 मिनट, अलग अलग कर लेते हैं इसको। 343 अंश और 38 मिनट और 2/11 मिनट ये भी है। अब मिनट को फिर सेकंड में बदलना है, मिनट को सेकंड में बदल दिया जाए क्योंकि सही बटे में आ रहा है ना। तो 343 अंश 38 मिनट। अब मिनट को भी बदलते हैं सेकंड में तो फिर 60 से गुणा कर देते हैं। अब ये सेकंड में बदल गया तो 343 अंश 38 मिनट। अब ये हो गया 6 दूनी 12, 120 बटे 11 सेकंड। 11 का भाग दे लिया जाए 120 में, देखिए 11 का भाग 120 में देते हैं। 11 का भाग देंगे 120 में, एक बार जाएगा 11, एक बचा 10, भाग में खाई बिंदी और दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 11 नहीं 99, एक बचा। चलिए लगभग इतना हो गया, यानी ये हो गया 343 अंश 38 मिनट और 10.9 सेकेंड। 10.9 यानी लगभग 11 है तो 11 पूर्व पूर्णांक में करके लिख ले इसको। 10.9 का मतलब लगभग 11 तो हो जाएगा 243 अंश 38 मिनट 11 सेकेंड लगभग। बिल्कुल जो क्लियर आंसर होगा वो ये होगा 343 अंश 38 मिनट 10.9 सेकेंड। देखिए इस तरीके से दूसरा उदाहरण लग गया। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं क्या है। तीसरे उदाहरण में कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या का मान ज्ञात करना है जिसमें 60 अंश का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटती है। पाई का मान 22/7 प्रयोग करना है। जिसके पास किताब नहीं तो देख लीजिए सवाल क्या है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी बेटा सवाल पढ़ देते हैं हम। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसमें 60 अंश का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है और पाई का मान 22/7 प्रयोग करना है। चलिए थीटा का मान 60 अंश दिया है। अंश को मिनट में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। 0 कट गया, 6 का 18। थीटा बराबर आ गया पाई बटे 3 रेडियन। थीटा बराबर आ गया बेटा पाई बटे 3 रेडियन। और क्या कह रहा है, केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। यल का मान दिया, यल चाप का मान। यल क्या होती है, चाप की लंबाई, क्योंकि सूत्र होता है चाप बराबर कोण गुणते त्रिज्या या त्रिज्या गुणते कोण, यानी कि सूत्र ये होता है यल बराबर आर थीटा। तो यल का मान कितना दिया है बेटा, यल का मान दिया है 37.4 सेंटीमीटर। और उसने कह रखा है आपसे कि जो पाई का मान प्रयोग करना है वो 22/7 प्रयोग करना है। चलिए सूत्र लगाते हैं यल बराबर आर थीटा से। तो हमें चाहिए क्या, आर। आर बराबर क्या आ जाएगा, यल बटे, ये गुणा में था भाग में चला जाएगा थीटा। तो देखिए यल कितना है 37.4
और सेंटीमीटर बटे थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है पाई बटे 3। बाहर बाहर का गुणा होगा अंदर अंदर का हो जाएगा 37.4 गुणते 3 बटे पाई। अब देखिए पाई का मान कितना प्रयोग करना है 22/7, तो हो जाएगा 37.4 गुणते 3 बटे 22/7। अब देखिए 37.4 गुणते 3 गुणते बाहर बाहर गुणा होगा 7 ऊपर चला जाएगा और 22। अब देखिए 37.4 को लिख सकते 374, जब 374 लिखा बटे में है 22 दशमलव के बाद एक अंक था तो ये हो गया 10। यहां पर 11 से काट दिया जाए, 11 दूनी 22, इधर 11 33 और 11 चौक 44। अब देखिए इधर 34 गुणते 3 गुणते 7 बटे 2 गुणते 10, इसको इससे काट देते हैं, 17 दूनी 34। अब देखिए 17 तिरका 51 गुणते 7 बटे 10, 7 गन्नम 7 और 7 पना 35 बटे 10। 10 का भाग देंगे यानी एक के बाद जितने जीरो होते रहेंगे वो दशमलव लग जाता है, तो आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी निकल आई 35.7 सेंटीमीटर। इस तरीके से देखिए 3 उदाहरण कंप्लीट हुए। इसके आगे के जो बच्चे उदाहरण है वो अगली क्लास में बताए जाएंगे।